धन्ना सेठ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। सरस्वतीपुर नाम के एक छोटे से नगर में एक बहुत अमीर व्यक्ति रहता था। उसका नाम था धन्ना सेठ। नगर में कोई भी उससे ज्यादा धनवान नहीं था। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात उसके घर में भरे पड़े थे। बड़े बड़े गोदाम, ऊंची हवेली और सैकड़ों नौकर, सब कुछ उसके पास था। लेकिन एक बात की कमी थी, दयालु हृदय। धन्ना सेठ बहुत कंजूस था। कोई गरीब मदद मांगने आता तो वो दरवाजे से ही भगा देता। यदि कोई भूखा व्यक्ति भोजन मांगता तो वो कहता, मेरे पास फालतू देने के लिए कुछ नहीं है। नगर के लोग कहते थे, धन्ना सेठ के पास धन तो बहुत है पर दिल बिल्कुल खाली है। नगर में अकाल। एक साल नगर में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं, गरीबों के पास खाने को दाना तक नहीं बचा। बच्चे भूख से रोने लगे, बूढ़े कमजोर हो गए। नगर के कई सेठों ने अपनी हैसियत के अनुसार अन्न बांटना शुरू किया, लेकिन धन्ना सेठ ने अपने गोदामों के दरवाजे बंद कर दिए। वो रोज अपने खजाने को गिनता और खुश होता कि उसका धन सुरक्षित है। एक दिन एक बहुत बूढ़ी माँ लाठी टेकती हुई उसके दरवाजे पर आई। उसकी आवाज कांप रही थी। बेटा, 2 मुट्ठी अनाज दे दे, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। धन्ना सेठ ने क्रोधित होकर कहा, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं, जाओ कहीं और भीख मांगो। बूढ़ी माँ की आंखों से आंसू बह निकले। जाते जाते उसने बस इतना कहा, बेटा याद रखना, धन साथ नहीं जाएगा, कर्म ही साथ जाएगा। सपने की चेतावनी। उस रात धन्ना सेठ को नींद नहीं आई। जैसे ही उसकी आंख लगी, उसने एक भयानक सपना देखा। उसने देखा कि वो एक सूनी जगह पर खड़ा है। उसके सामने उसके सारे सोने चांदी के ढेर पड़े हैं, लेकिन वो उन्हें उठा नहीं पा रहा। तभी एक आवाज गूंजी, धन्ना, तुमने जीवन भर धन जोड़ा, लेकिन किसी का पेट नहीं भरा। अब बताओ, ये धन तुम्हारे किस काम आएगा? अचानक उसने देखा कि वही बूढ़ी माँ उसके सामने खड़ी है, लेकिन अब उसका चेहरा तेज से चमक रहा था। डर के मारे धन्ना सेठ की नींद खुल गई। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। हृदय परिवर्तन। सुबह होते ही धन्ना सेठ ने अपने नौकरों को बुलाया और कहा, आज से मेरे सारे गोदाम खोल दिए जाएंगे। कोई भी भूखा मेरे दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाएगा। नगर में ये खबर आग की तरह फैल गई। गरीब, बूढ़े, बच्चे सब धन्ना सेठ के घर पहुंचे। धन्ना सेठ खुद बाहर खड़ा होकर अन्न बंटवा रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार सच्ची शांति दिखाई दे रही थी। उसने उसी बूढ़ी माँ को भी ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। सच्चा धन। कुछ ही दिनों में अकाल का असर कम होने लगा। लोगों की दुआओं से धन्ना सेठ का व्यापार भी पहले से ज्यादा बढ़ने लगा। अब वो रोज कुछ समय गरीबों की सेवा में लगाने लगा। एक दिन उसने नगरवासियों से कहा, मैंने समझ लिया है कि असली धन सोना चांदी नहीं, बल्कि किसी के चेहरे पर आई मुस्कान है। उस दिन से धन्ना सेठ सिर्फ अमीर नहीं, बल्कि महान सेठ कहलाने लगा। सीख, धन तभी सार्थक है जब वो दूसरों के काम आए। दया और सेवा से ही सच्ची शांति मिलती है।